नवरात्रि एक ऐसा पर्व जो भक्ति, शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। हर साल जब मां दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है, इस नवरात्रि व्रत और पूजा की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? आज मैं आपको सुनाऊंगा वो कहानी जिसने नवरात्रि को जन्म दिया। एक ऐसी कथा जिसमें भगवान श्री राम, माता चंडी और एक अनोखी परीक्षा शामिल है। लंका का युद्ध नजदीक था। एक ओर रावण की अपार शक्ति और दूसरी ओर भगवान श्री राम का धर्म के लिए संघर्ष। लेकिन विजय सिर्फ धनुष बाण से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से संभव थी। इसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, राम, अगर तुम्हें विजय चाहिए तो तुम्हें मां चंडी की साधना करनी होगी। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिन का व्रत रखकर पूजा करनी होगी। राम जी ने संकल्प लिया और नवरात्रि का पहला व्रत शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, राम, तुम्हारी पूजा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम 108 नीले कमल मां को अर्पित न करो। राम जी ने अपनी वानर सेना को भेजा और वे दुर्लभ कमल ढूंढ कर लाए। लेकिन रावण को जब पता चला कि राम पूजा कर रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक कमल गायब कर दिया। जब पूजा का समय आया तो राम जी ने गिनती की, सिर्फ 107 कमल थे। एक कमल कम था और पूजा अधूरी रह जाती। राम जी की आंखें बंद हुई, माथे पर पसीना था, पर उनके मन में सिर्फ एक ही भाव था, मैं मां को निराश नहीं कर सकता। तभी उन्होंने मन में ठाना, अगर एक कमल कम है तो मैं अपनी आंख ही मां को अर्पित कर दूंगा। राम जी ने बाण उठाया और अपनी आंख निकालने ही वाले थे कि आकाश गूंज उठा। मां चंडी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग मुझे प्रसन्न कर गया। अब इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। राम जी ने 9 दिनों तक व्रत रखा, मां चंडी की आराधना की और दशमी के दिन उन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। यही वह क्षण था जब नवरात्रि व्रत की शुरुआत हुई। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री राम ने जब मां चंडी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन का व्रत रखा, तभी से आज तक हम सब नवरात्रि मनाते आ रहे हैं। तो अगली बार जब आप माता रानी की आराधना करें, तो याद रखें, यह परंपरा खुद भगवान श्री राम से शुरू हुई थी। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मां दुर्गा की महिमा हर घर में गूंजनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनमोल किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय माता दी।